Dear students of 10th class, welcome to my classroom. Students, today we have a topic of learning and the topic is quadratic equation from your maths part 1 algebra. Students, before to start this lesson, we have to go back towards our previous standard where we have learned the polynomial and the classification of the polynomial through their degrees like linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial, etc. Then the question is, what is the degree of a polynomial? किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है जिसके थ्रू हम किसी पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करते हैं इनटू लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन. तो ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर में उसके वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है वो उसका डिग्री काउंट किया जाता है. उस डिग्री के अकॉर्डिंग ही हम उनको इस तरीके से लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्लासीफाई करते हैं. We have some polynomials in our activity, so we have to classify them into linear, quadratic and cubic polynomial. प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम पॉलिनोमियल को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन को भी थ्रू देयर डिग्रीज के थ्रू किस तरीके से हमने पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई किया था वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे प्रीवियस स्टैंडर्ड में. फिर भी हम एक बार एक रिमाइंड करा लेते हैं अपने आप को कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं. तो जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर यानी कि उस पॉलिनोमियल के अंदर में जो एक वेरिएबल है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर जो है 1 होता है तो इसका मतलब उसका डिग्री 1 होता है और डिग्री 1 होता है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. उसी तरीके से अगर डिग्री 2 होता है यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 होता है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होगा और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 4 होगा और इसके आगे भी जा सकता है. ठीक है, लेकिन हमको ज़्यादा काम जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही पढ़ने वाला है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं. दिस इज द एक्टिविटी हियर. एक्टिविटी: क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक. ये नीचे जो कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इन पॉलिनोमियल्स को हमें लीनियर और क्वाड्रेटिक में क्लासीफाई करना है. अब पहला वाला पॉलिनोमियल पे हम चलते हैं. 5x + 9. आप यहाँ पर देख रहे हैं 5x + 9. इस पॉलिनोमियल में आप देखेंगे कि जो वेरिएबल है वो कौन सा है, वो है x. इस वेरिएबल में एक ही वेरिएबल है इसके अंदर में और इस वेरिएबल का पावर जो है वो कुछ नहीं यानी 1 है. तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल अगर 1 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं. तो इस पॉलिनोमियल को हम लीनियर की कैटेगरी में रखेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं. पहला वाला हमारा 5x + 9. सेकेंड पॉलिनोमियल पे आते हैं. x² + 3x - 5. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो x है और इसका सबसे बड़ा डिग्री, जैसे x हम यहाँ पर देखें तो x² यानी पावर 2 है, यहाँ पे कोई पावर नहीं यानी पावर 1 है. तो 1 और 2 दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, 2. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल का पावर यानी डिग्री जो है वो 2 है, इसलिए ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा. देखिए आप, डिग्री 2 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं x² + 3x - 5. थर्ड पॉलिनोमियल वी हैव 3x - 7. वेरिएबल x और इसका पावर कुछ भी नहीं दिया है, मतलब इसका अपीयरेंस 1 है, इसका पावर 1 है, तो इसलिए इसको हम डालेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में. तो इसको डालते हैं हम 3x - 7. एंड द नेक्स्ट पॉलिनोमियल 3x² - 5x. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसलिए ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा. तो हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखते हैं 3x² - 5x. उसके बाद में हमारा लास्ट पॉलिनोमियल है वो है 5x². तो ये एक सिंगल टर्म है, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि x का पावर कितना है, x का पावर 2 है. देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2
and the degree of polynomial 2, therefore the quadratic polynomial. तो 5x स्क्वायर ये भी एक quadratic polynomial है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं 5x स्क्वायर। Now we have completed our activity. Equation. Quadratic equation. The equation involving one variable and having 2 as the maximum index of the variable is called the quadratic equation. ऐसी इक्वेशन जिसमें उसके वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स जो होता है वो 2 होता है, ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें मैक्सिमम इंडेक्स मतलब द ग्रेटेस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर जो है उसमें 2 ही होना चाहिए, ना कि 2 से ज़्यादा होना चाहिए और ना ही 2 से कम होना चाहिए। तो इसकी प्रायोरिटी ये है कि इसमें जो पावर है वो 2 ही होना चाहिए, तो उसको जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो जनरल फॉर्म है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म में बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे हमने इसको, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने इक्वेट किया है 0 से, तो 0 से इक्वेट करने के बाद में ये कम्प्लीटली एक इक्वेशन बनी है जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्म में है, जहाँ पर a b c आर रियल नंबर्स। इसमें a b c जो है वो रियल नंबर्स हैं, एंड देयर इज ऑल्सो अ कंडीशन गिवन दैट a इज नॉट इक्वल टू 0। a जो है वो किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाता है तो क्या होगा वो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एनालिसिस देखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे कि ax स्क्वायर, ये एक पहला सेक्शन है हमारे पास में, तो ax स्क्वायर को थोड़ा सा और डीपली उसमें झांक कर देखते हैं, तो ये होगा a इंटू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर और a ये दोनों भी जो हैं ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। उसके साथ साथ a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं bx, तो bx जो है b इंटू एक्स, यानी x और b दोनों भी जो है प्रोडक्ट फॉर्म में है, और b जो है वो इस x का कोएफिशिएंट है। और c क्या है, c इज द कांस्टेंट टर्म। c क्या है, ये एक कांस्टेंट टर्म है। अब हमने कहा कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a जो किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ये है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर लेते हैं कि a इज इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाता है तो क्या होगा, तो a की जगह पे हम 0 पुट करते हैं, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। 0 से हम किसी भी नंबर को, किसी भी चीज़ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटायरली 0 हो जाता है, मतलब ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो 0 हो जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसलिए bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब जो यहाँ पर हमको एक इक्वेशन गेन हुई है, अगर हम इस पर ध्यान देते हैं तो हमको यहाँ पर ये दिखाई देगा कि ये जो हमारा वेरिएबल है इस पर पावर कुछ भी नहीं, यानी 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डेफिनेशन था कि जिसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होना चाहिए था, वो अब डिस्टर्ब हो गया है। हमारे पास में मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है। अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। द एक्टिविटी इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5x, 5x स्क्वायर, ये 3 पॉलिनोमियल्स हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। राइट द पॉलिनोमियल्स इन द इंडेक्स फॉर्म, हमको इन्हें इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट्स एंड फिल द बॉक्सेस, और फिर हमें उनके कोएफिशिएंट्स को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद में इन बॉक्सेस को हमें भरना है लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो पहला हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा पावर है, उसके बाद में 3x उससे एक लेस पावर है, यानी पावर 1 है, ओके। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म है, ये हमारी उस जनरल कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मसले की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। 3x स्क्वायर यानी पावर जो है आपके पास में 2 है, यानी उस वेरिएबल का ग्रेटेस्ट पावर जो है वो 2 है। उसके बाद उससे छोटा पावर 1 भी है,
यानी कोई पावर नहीं है, यानी 1 है। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म अकॉर्डिंग टू द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए था वो नहीं है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 5x, अब चूंकि हमारे पास में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम यहाँ पे इसमें जीरो को ऐड कर देते हैं, क्योंकि जीरो को ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से जो है उस पॉलिनोमियल में कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन हमारा काम बन जाएगा कि हम कांस्टेंट वहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, वहाँ पे हम कांस्टेंट जीरो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में पॉलिनोमियल है 5x स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर पावर जो है x का स्क्वायर यानी 2 पावर है, उसके बाद में पावर 1 वाली टर्म नहीं है और कांस्टेंट टर्म भी नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे 5x स्क्वायर प्लस, अब इसको लिखेंगे हम 0x, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया x वाली टर्म जिसमें x टू द पावर 1 है, लेकिन चूंकि 0 लिखा है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद में लेते हैं 0, कांस्टेंट टर्म का काम करेगा। तो हमने इसको इंडेक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इन बॉक्सेस को फिलअप करते हैं, ठीक। पहला है हमारे पास में कि कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर आर। अब हमको जितने भी एक्स स्क्वायर है यहाँ पर उनके कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करना है। जैसे कि पहला वाला हमारे पास में एक्स स्क्वायर है, ये वाला, इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है ना। लेकिन कोई कोएफिशिएंट नहीं है इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं होगा ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को, किसी भी वेरिएबल को हम 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यानी क्या है, 1 है। तो पहला वाला जो हमारा एक्स स्क्वायर था उसका कोएफिशिएंट 1 है। उसके बाद में जो दूसरा वाला एक्स स्क्वायर है हमारे पास में उसका कोएफिशिएंट 3 है। तीसरा वाला जो एक्स स्क्वायर है वो 5 के साथ में यानी 5x स्क्वायर है, तो ये कोएफिशिएंट 5 है, ओके। उसके बाद में आते हैं नीचे वाली लाइन पर, कोएफिशिएंट्स ऑफ x आर। अब x के कोएफिशिएंट ढूंढने हैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट पहले में क्या है, 3, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 लिखा हुआ है हमारे पास। उसके बाद में हम देखते हैं कि x का कोएफिशिएंट क्या है। x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर -5, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर -5। उसी तरीके से यहाँ पर आते हैं कि x का क्या कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 0, तो इसको हम 0 डाल देंगे, ठीक है। तीसरी वाली लाइन में आते हैं कि कांस्टेंट टर्म्स आर। अब इन तीनों भी पॉलिनोमियल्स के अंदर में कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो यहाँ पे हम देखें तो कांस्टेंट टर्म जो -5 है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे -5। उसके बाद वाली कांस्टेंट टर्म देखो 0 है, तो 0 लिख देंगे। उसके बाद वाली कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 है, तो ये 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट एक्टिविटी हियर। एक्टिविटी है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो नीचे टेबल दिख रहा है आपको, इस टेबल को कंप्लीट करना है। इस टेबल में क्या दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास में है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसा कि हमने इसके पहले जनरल फॉर्म देखा। एक आपको यहाँ पे करके भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में जो है ए बी सी इनकी वैल्यूज़ भी यहाँ पर लिखने की, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला वाला यहाँ पर है एक्स स्क्वायर -4 = 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि -4 डायरेक्टली आ गया है, यानी ये जो -4 है ये कांस्टेंट टर्म है, x वाली टर्म यहाँ पर में नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, इसमें हमने क्या किया कि 0x को ऐड कर दिया, जिससे x वाली टर्म जो है यहाँ पर आ गई। उसके बाद -4, जैसा कि आपने देखा कि ये कांस्टेंट टर्म है, = 0, ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे कि a यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास में 1 है। कैसे, ये एक्स स्क्वायर के साथ में देखते हैं, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है यानी 1 है। उसके बाद में b जो है x का कोएफिशिएंट 0 है। उसके बाद में c यानी कांस्टेंट टर्म -4 है। उसी तरीके से हमको ये नीचे जो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचती हैं इनको भी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और a b c की वैल्यू वहाँ पर लिखनी है, यानी उनके कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म हमको वहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि y²
इक्वल्स टू 2y माइनस 7 है। तो इसको हम थोड़ा सा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये वाई स्क्वायर को एज इट इज रख देते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल का स्क्वायर होगा, यानी स्क्वायर वाली टर्म हमने यहाँ पे गेन कर ली है। उसके बाद में हमको चाहिए पावर 1 वाली टर्म, यानी ऐसा वेरिएबल जिसका पावर 1 हो। तो यहाँ पर हमारे पास में 2y है, तो हम क्या करेंगे 2y को इक्वल के उस साइड शिफ्ट करेंगे, यानी जो 2y आप देख रहे हैं इसको हम उधर लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2y जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ से इस तरफ इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2y। उसी तरीके से हम -7 को भी इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे, तो -7 जो +7 हो जाएगा। और जब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये उठ के उधर चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा। तो ये फिर से ये वाली जो इक्वेशन है ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद अब हम इसके ABC यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर चूंकि हमारा वेरिएबल y है इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या है। तो कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद में हम देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ y, तो कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2। उसी तरीके से कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास में +7, यानी 7 पॉजिटिव 7, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है और एक्स वाला पार्ट भी है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब उसके लिए क्या करें, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है प्लस 2x, इसको भी एज इट इज़ रखना है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म गायब है, तो हम उसकी जगह पर 0 रख देंगे, फिर ये इक्वल का साइन आ जाएगा और उसके बाद वाला 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसके कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कांस्टेंट टर्म भी फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, यानी 1 है, तो यहाँ पे 1 लग जाएगा। उसी तरीके से एक्स का कोएफिशिएंट जो है +2 यानी 2 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे जो है वो 0 हो जाएगी। इस तरीके से हमने इन बॉक्सेस को फिलअप कर लिया है, एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्टिविटी हियर। नाउ वी हैव द प्रैक्टिस सेट 2.1 हियर, ओके। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख लेनी है, तो आप लोग दिल से लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पर आपके लिए कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इक्वल्स टू 0. These are the 2 quadratic equations. And now come to the next question here. Decide which of the following are quadratic equations. हमको नीचे कुछ quadratic equations हम लोग लिखेंगे और फिर उसमें ये डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं। अगर हैं तो हम उसको लिखेंगे कि हाँ भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, और नहीं है तो हम वहाँ पर लिख देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। तो पहला इसका क्वेश्चन है हमारे पास में, पहली इक्वेशन हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको जज करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं। पहले हम ये देखते हैं कि इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है कि नहीं। एक्स, हाँ भाई एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया, एक्स ही यूज़ किया गया है। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि इसका जो डिग्री है यानी इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल क्या है। इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल जो है यहाँ पे 2 है, यानी ग्रेटर पावर जो है वो ग्रेटेस्ट पावर जो है वो 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम लिखेंगे कि इन द इक्वेशन इस इक्वेशन में लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x minus 2 equals to 0. In the equation x square plus 5x minus 2 equals to 0, x is only the variable. x जो है वो एक ही वेरिएबल, ओनली द वेरिएबल इसमें यूज किया गया है। x is only the variable and the maximum
index of the variable is 2। मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो कितना है, 2 है। इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं या फिर हम ये कहते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है, y² इक्वल्स टू 5y माइनस 10। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में फिर हम जज करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। y² इक्वल्स टू 5y, बेसिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए y² एज इट इज रहेगा, 5y को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो -5y हो जाएगा, -10 को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -10 का +10 हो जाएगा। अब चूंकि ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो इधर लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है तो राइट में कुछ भी नहीं बचता है, तो इक्वल के राइट में कुछ भी नहीं, यानी 0 बचेगा, ठीक है। तो ये हमने इसको बेसिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम तय करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है। तो जैसा कि हम लिखते हैं कि इन द इक्वेशन हमारी इक्वेशन थी y² इक्वल्स टू 5y माइनस 10। y इज only the variable, y is only the variable and the maximum index of the variable is 2। इसमें एक ही वेरिएबल यूज किया गया है और उस वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो 2 है। दैट्स व्हाई दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को। यहाँ पर भी हमको पहले इसको बेसिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर एलसीएम यूज़ करेंगे और इसको बेसिक स्ट्रक्चर में सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। y से y² को मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y³ और प्लस 1/y इक्वल्स टू 2। अब ये y जो है उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये डिवाइड में है, यानी डिवीजन में है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर ये हो जाएगा y³ + 1 इक्वल्स टू 2y। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि देखिए यहाँ पर y का पावर जो है वो 3 आ गया है, ठीक है। वेरिएबल तो एक ही यूज़ किया लेकिन y का पावर 3 आ गया, यानी क्यूब हो गया है। हमको मैक्सिमम इंडेक्स क्या चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि इन दिस इक्वेशन, या इन द इक्वेशन भी कर सकते हैं, इन दिस इक्वेशन y is only the variable, y is only the variable and the maximum index of the variable is 3. Therefore it is not a क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन हियर। तो जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमको इसको भी सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि x से x को मल्टीप्लाई किया, पहले मैं ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लूँ, इक्वल टू -2। x से x को मल्टीप्लाई किया, x² + 1/x इक्वल्स टू -2, देयरफॉर x² + 1 इक्वल टू -2x। ओके, अब इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं। x² -2x को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा +2x, और ये +1 एज इट इज़, ये पूरा का पूरा टर्म इधर चला गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी 0 है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है और मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ दैट वेरिएबल इज़ 2, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो जो एक स्टेटमेंट आपको लिखना था वो हर क्वेश्चन के आंसर में, सॉल्यूशन में आपको लिखना है। अब मैं यहाँ बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आपको लेकिन लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन बच्चों याद रखो आपको वो स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको भी हम देखें तो ये भी सिंप्लीफाइड नहीं है, इसको भी हमको पहले सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम सॉल्यूशन में जाते हैं, m+2 एंड देन m-5 इक्वल्स टू 0। तो ये दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन है जो कि आपको आना चाहिए और आता भी होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि m-5, फिर +2 से हम पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, m-5 इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा, m से m मल्टीप्लाई हुआ, m² - 5m + 2m ± -2 5 = 10 इक्वल्स टू 0। अब m², हाँ, प्लस माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे -5m है, यहाँ पे +2m है, प्लस माइनस माइनस होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर यहाँ पे 5 है, 5 में से 2 को माइनस कर देते हैं, 5 - 2 यानी 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3m। 5m में से 2m गया तो कितना बचा, 3m। लेकिन हम देखेंगे कि बड़ा जो नंबर था वो 5 था, 5 के सामने कौन सा साइन था, वो साइन था माइनस का, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -3m और फिर -10 इक्वल्स टू 0। तो फिर से हम यहाँ पे अपना जजमेंट लगाते हैं कि m² m कॉन्स्टेंट नंबर, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है और मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल जो है वो 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वो स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको ऐसा लिखना है कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद में फिर हम ये जज करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। तो m3, देखिए यहाँ पे 3m³ है, तो इसको इधर लेकर आते हैं, तो ये -3m³ हो जाएगा, फिर क्या है +3m² -2। अब ये पूरा फैक्टर जो है ये इधर चला गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यानी 0 हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे इन दोनों की पेयर में देखते हैं कि m³ एक जैसे वेरिएबल्स हैं और एक जैसे पार्ट्स हैं, तो हम इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो 3m³ में से एक m³ चला गया, यानी ये पॉजिटिव m³ है, तो प्लस माइनस माइनस 3m³ में से एक m³ चला गया तो 2m³ यानी 2m³ बचेगा, तो 2m³। अब देखते हैं कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, 3m बड़ा है या ओनली सिंगल m बड़ा है, तो 3m बड़ा है। तो इसके सामने कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो इसमें भी माइनस का साइन आएगा, प्लस 3m² - 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडेक्स जो है वो द हायर इंडेक्स यानी सबसे बड़ा पावर जो है वो 3 है, दैट्स वाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। तो आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि m इज ओनली द वेरिएबल बट द इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2 नहीं है, 3 है, ठीक है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हमको नीचे जो इक्वेशन दी जाएंगी जो हम लिखने वाले हैं, तो उन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, फिर उसमें से हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर वो हमको उसमें फाइंड आउट करके लिखते हैं फॉर ईच इक्वेशन, हर एक इक्वेशन में से। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं पहला कि जिसमें हमको ये वाली इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं टू वाई। अब यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है तो उसको इधर लेके आते हैं, ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10 पॉजिटिव है, इधर आएगा तो -10 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा इधर चला गया है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, यानी 0 होगा। अब चूंकि हम वाई स्क्वायर वाली टर्म से, यानी वेरिएबल के स्क्वायर वाली टर्म से हम इसको शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे 2y के सामने कुछ भी नहीं है, यानी ये पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव का साइन लगाया। वाई स्क्वायर ये वाला वाई स्क्वायर, ये प्लस 2y माइनस 10 एज इट इज़, और हमारे सामने अब ये जो इक्वेशन है ये बेसिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। दैट्स वाई ऐसा लिखेंगे कि a इज इक्वल टू यहाँ पे y के साथ में देखिए कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो कोएफिशिएंट नहीं होता यानी 1 है, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 1। उस तरीके से b इज इक्वल टू, देखिए y के साथ में यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। और उसी तरीके से c इक्वल्स टू -10, क्यों? क्योंकि -10 जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर। ठीक है, this is the question number 2 and now we have to simplify this question and convert it into the basic structure of quadratic equation। उसके बाद में फिर हम जो है a b c की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज़ आया है, a माइनस बी होल स्क्वायर, वो आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी यहाँ पर हम फिट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम ये देखेंगे कि एक जैसे, यानी एक जैसे वेरिएबल वाली टर्म्स कौन कौन सी है। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कहीं पर भी एक्स स्क्वायर हमको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन -2x। अब यहाँ पर इक्वल के राइट हैंड साइड पे देखिए आप, यहाँ पर भी एक 2x है, तो ये पॉजिटिव 2x है, जब ये इधर आएगा तो ये -2x हो जाएगा। उसी तरीके से +1 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन +3 जब इधर लेकर आएंगे तो ये -3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए आप एक जैसी टर्म्स हैं। ठीक है, 2x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, 2x प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा 4x, प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 1 यानी 2, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 3 बड़ा है, तो 3 के सामने कौन सा साइन है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन हमने गेन की है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और ये बेसिक स्ट्रक्चर में है, जनरल फॉर्म में है। यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का, यानी स्क्वायर वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसके साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -2। इस क्वेश्चन को भी हमको सिंप्लीफाई करके बेसिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में हम ABC की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज़ रहेगा, इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ पर इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस का साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस माइनस से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये x हो जाएगा। और उसके बाद में जो है एक जैसे वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को या टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे, एक जगह करेंगे, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कहीं और है नहीं, तो प्लस 5x। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि प्लस x है, जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये प्लस x जो है ये -x हो जाएगा और ये जो -3 है ये +3 हो जाएगा
इक्वल्स टू यहाँ पर 0 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स, देखिए आप इसमें हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5x में से 1x चला गया तो कितना बचा 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि यहाँ पर बड़ा 5 है, 5 के सामने जो है वो पॉजिटिव का साइन है, इसलिए ये 4x जो है वो प्लस में यानी पॉजिटिव में आएगा। उसके बाद में है +3 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स हमने इसको बेसिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम यहाँ से निकालेंगे ABC की वैल्यू, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 4 एंड C इज इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। 3m स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए आप 2m स्क्वायर है तो इसको इधर लेकर आते हैं, तो -2m स्क्वायर, ये -9 है तो इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा +9, इधर बचेगा 0। 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1m स्क्वायर यानी m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडेक्स जो है वो 2 है, यानी द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, लेकिन उससे एक कम वाला यानी 1 पावर 1 वाला जो वेरिएबल है वो नहीं है। तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ऐसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 है। इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को देखकर हमें लगता है कि इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है और उसके बाद हम जो है उसको आगे ABC में उसके आंसर निकालेंगे। तो P ब्रैकेट 3 प्लस 6P, यहाँ पे P जो है वो वेरिएबल है और इस वेरिएबल से यहाँ पर जो है इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो P से 3 को मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3P प्लस 6P से P को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6P स्क्वायर इक्वल्स टू -5। अब चूँकि हमारे पास में स्क्वायर वाला जो इंडेक्स होता है वो पहले, उसके बाद में पावर 1, उसके बाद में कांस्टेंट नंबर, इस तरीके से हम क्या करेंगे 6P स्क्वायर को पहले लिखेंगे, उसके बाद में 3P को लिखेंगे। अब यहाँ पर -5 है तो उसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा +5 इक्वल्स टू, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा -5 की जगह पर तो 0 होगा। तो हमारा ये जो इक्वेशन है ये बेसिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ से ABC की वैल्यू निकालते हैं, A इज इक्वल टू 6, B इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू 5। उसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9, 13 को इधर लेकर आएंगे तो -13 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 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 लेकिन नंबर प्लस, तो 13 में अगर हम जो है वो 9 ऐड करते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है 22 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर वाला पार्ट हमारे पास में है लेकिन एक्स टू द पावर 1 वाला पार्ट नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम ABC की वैल्यू निकाल लेंगे, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 0 एंड C इज इक्वल टू -22। तो स्टूडेंट्स वी हैव नाउ कंप्लीटेड द 3 क्वेश्चंस ऑफ द प्रैक्टिस सेट 2.1। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम जो है नेक्स्ट पीरियड में सॉल्व करेंगे। ओके, देन हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।